Hello students, again welcome back to my YouTube channel The Genius Cases. Dear students, today we are going to discuss about the dipole moment of electron after placing in the magnetic field. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि हमने किसी भी एटम ऑर्बिटल को या इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया था किसी जगह पर। वो ऐसी जगह थी जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी थी वो जीरो के इक्वल थी। इट मींस वहां पर एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह था, व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो हमने मालूम की। ओके, अब यहाँ पर केस क्या है, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल है, हमें ये चीज यहाँ पर मालूम करनी है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी। हमने ये केस पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी जीरो थी तो जो इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट आई थी वो आई थी -1/2 eV। अब यहां पर कुछ केस इस तरह है, जब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होगी, जो डाइपोल मोमेंट में चेंज आएगी वो चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगी। ये इस केस में जो डाइपोल मोमेंट, ये यहाँ पर जो चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट थी वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चेंज है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने अप्लाई नहीं की। यहाँ पर अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी को चेंज करने से हो सकती है, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज। दिस चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, दिस बिकॉज ऑफ ओनली व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है वो जीरो के इक्वल है, उसी केस में जो डाइपोल मोमेंट की चेंज है ये जीरो के इक्वल है। ओके, यहाँ पर केस कुछ अलग है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल जीरो, जीरो के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है तो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी, इसकी जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है वो भी होगी। ये दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन से हम मालूम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं वो आर डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, ये आर डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ पर थोड़ी बेसिक हम यूज करेंगे अपनी, कि आपको पता है किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है एक्चुअली हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेम में से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जो बैलेंस करने वाला फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कीप इन माइंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने वाला फोर्स है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ा है, जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा वो फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, या आप इसको स्मॉल आर लिख लें ताकि हमारे पास जो सिंपलीफिकेशन के लिए त्रास होगा वो आसान हो जाएगा। ओके, तो ये फोर्स है। तो यहाँ पर चार्जेस नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे, हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। सो दिस इज अ फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये हमारे पास नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। ओके, तो एक बात ये हुई। दूसरी पॉइंट, हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। हियर वी हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसकी डायपोल मोमेंट अफेक्टेड होगी, इसकी डायपोल मोमेंट चेंज हो सकती है। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, हियर इज मैग्नेटिक फील्ड बी। हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी को अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से यहां पर एक दूसरा फोर्स भी लगेगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी था, दूसरा हमारे पास फोर्स आ चुका है मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले जो फोर्स था सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इसकी वेलोसिटी v थी। जब यहां पर ऐड हुआ मैग्नेटिक फोर्स, जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किए, तो इन दैट केस इट्स वेलोसिटी विल आल्सो चेंज, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि यहां पर एक सिंगल वन फोर्स है तो इसकी वेलोसिटी v है। जब पेयर ऑफ फोर्सेस आ जाएंगे, सम ऑफ टू फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम कहते हैं लॉरेंटेस फोर्स, तो दो फोर्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी में भी चेंजिंग आएगी। मतलब ये हुआ कि दूसरा फोर्स जब ऐड करते हैं, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस स्पीड विल आल्सो चेंज, स्पीड इसकी चेंज होगी। तो हमारे पास एक ये है कि ये क्या है, ये वो फोर्स है जो इसको बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will balance to the centripetal force. For the responsibility of that, it will rotate electron in circular path. Okay, तो आप इन दोनों को लेकर आए इधर, आप इन दोनों को लेकर आए। हमारे पास जो फील्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है Fc is equal to mv स्क्वायर, या आप इन दोनों को डायरेक्टली बैलेंस कर लेते हैं। mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो आपने पढ़ा है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बराबर होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आपने ये चीज पढ़ी, मगर यहाँ पर चार्ज नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ए वी क्रॉस बी। ओके, तो आप ये फोर्स लेकर आए था, एक मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ए वी क्रॉस बी प्लस में के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फोर्सेस है, ये दो फोर्स बराबर हैं एम वी बार स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर बार अपॉन में आर, ये इसके इक्वल है। तो ये वेलोसिटी v है, ये v बार वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी v एंड दिस वेलोसिटी v बार। इसको थोड़ा इस तरह लिख ली, v बार स्क्वायर वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है ये जो वेलोसिटी है v और दूसरी हमारे पास v बार, तो आपको ये बात माइंड होनी चाहिए कि v बार वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम देन दैट ऑफ v वेलोसिटी। ये v बार वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, v से, क्योंकि ये जो वेलोसिटी पैदा हुई दो फोर्स की वजह से पैदा हुई है। दो फोर्स है यहाँ पर जो बैलेंस कर रहे हैं इस फोर्स को, तो जितना फोर्स ज्यादा हो गया उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो v bar will be maximum than that of v. Okay, so this is equation number second. Now compare equation first and second. First और second को क्या करें आप, कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं m v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा ये जो समान आ रहा है आप इस r को कैपिटल r कर लें, ये हमने आ लिया एक्चुअली, ठीक है। आप इस r को थोड़ा ज़हन नशीन कर लें, कैपिटल r करें, रुको r स्क्वायर, ओके, m स्क्वायर r
इक्वेट करेंगे, इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस। तो हमारे पास है के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लेकर इसको इक्वेट करें, ये बराबर है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में कौन सा है मैग्नेटिक फोर्स ई वी क्रॉस बी इज इक्वल टू एम वी बार वी स्क्वायर बार अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर होगा, ये भी आर स्क्वायर। ओके, तो इक्वेट करने से क्या होता है, एक्चुअल इनकी साइंस हम चेंज करते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव कर लेते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने इसको नेगेटिव कर लिया, इसको भी नेगेटिव कर लिया, इसको भी नेगेटिव कर लिया। तो ये दो फोर्सेस हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास, एक ये बचेगा और ये कैंसिल नहीं होंगे। ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इस पर आप स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये दो फोर्स हैं, ये तो कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स ये कैंसिल नहीं होंगे, दिस फोर्स विल बिकम्स नेवर कैंसिल आउट, ये फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे, ये पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बना है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तो हम उन्हीं को ही कैंसिल कर सकते हैं जो इक्वल हो। तो ये इक्वल नहीं है, इसकी वेलोसिटी इससे चेंज है, so that's why they will be never cancel out। तो रिमेनिंग यहाँ पर कौन सा बचा, माइनस ई वी क्रॉस वी, और यहाँ पर कौन सा बचा, ये और ये टर्म बचा। ओके, इनको लिखते हैं, यहाँ पर है माइनस ई वी क्रॉस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन में वी बार स्क्वायर अपॉन में आर। दिस एम इज एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एम है ये बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस ई वी क्रॉस बी इक्वल टू एम ई वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस वी बार स्क्वायर अपॉन आर, वी बार स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, हमने क्या किया है, एम ई को कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन निकल रहा, तो आप आर को भी कॉमन ले लें, हम आर को भी कॉमन लेते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, एम अपॉन आर को कॉमन लिया, बाकी ये सेम रखा है। इट इज क्लियर? ओके, तो ये बीच में क्या है, ये नेगेटिव साइन है, बोले। अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को खत्म करना है, इस नेगेटिव साइन को हमें खत्म करना है। तो क्या करेंगे, यहां से हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, जो टर्म नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसको इधर लेकर आए, इनको रिमूव कर देते हैं साइड से। इसको आप इधर लेकर आए, ये बराबर है माइनस ई वी क्रॉस बी, आप माइनस कॉमन ले लें, एम ई अपॉन में आर, जो टर्म पॉजिटिव का है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी बार स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा ए वी बी इज इक्वल टू एम ई अपॉन में आर। ये कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बराबर होता है, इधर लिख लेते हैं, ये मुझको लेते हैं। तो ये कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये बराबर होती है ए माइनस बी
यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके, इसके इक्वल होता है। तो ए ये, बी ये, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी मतलब वी बार प्लस वी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो वी बार माइनस में वी, वी बार माइनस में वी, ओके। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ई वी बी एम ए अपॉन आर वी बार प्लस वी। मैंने आपको बताया कि ये जो वेलोसिटी है दिस वी, वी बार वेलोसिटी, ये ज्यादा है वी से, क्योंकि दो पेयर ऑफ फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी आई। इसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है दो पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से चेंज हुई है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है ऐसे। तो हमने मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस किया है, तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी आई है। तो हम लिख सकते हैं इसको दिस इज डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा वी। और दूसरी पॉइंट, ये जो वेलोसिटीज हैं इतनी ज्यादा नहीं है, ये नियर अबाउट एक दूसरे के इक्वल है, ये नियर अबाउट एक दूसरे के इक्वल है। अगर देखा जाए तो एक्चुअली वी बार ज्यादा है, मगर इतनी ज्यादा नहीं कि इतना ज्यादा डिफरेंस हो, नियर एक दूसरे के ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी बार, तो ई वी बार जो वी होगी वो किसके इक्वल होगी, वी बार के इक्वल होगी, इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर वी बार प्लस वी बार इज इक्वल टू डेल्टा वी, सेम रखा। तो वी बार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v/r इंटू डेल्टा वी। तो आप देख सकते हैं वी बार से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास आया है ए बी आर, ये आर यहाँ डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू एम ए यहाँ 2me इंटू डेल्टा वी। हमें वेलोसिटी में चेंज चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, तो हमें डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई बी आर अपॉन में 2m ए, तो हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी में चेंज आई है, एंड दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में चेंज आई है। तो हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड हमने डायपोल मोमेंट का रिलेशन पढ़ा। तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू -1/2 EV/r, मगर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आई है, तो वेलोसिटी का और जो डायपोल मोमेंट का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट। तो वेलोसिटी में चेंज आने से इसमें भी क्या आएगी, चेंज, तो ये हो जाएगा डेल्टा v -1/2 e, सॉरी ये डेल्टा m होगा, v इज इक्वल टू डेल्टा v इंटू r। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये डेल्टा v का वैल्यू गिवन है यहाँ पर, इधर प्लेस करेंगे इस जगह पर, तो आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं। इस साइड को रिमूव कर लेते हैं, ये नोट कर। तो हमारे पास डेल्टा v विल बिकम्स इक्वल टू ई बी आर अपॉन में 2m e, जो चेंज इन डायपोल मोमेंट है वो क्या है, -1/2 e डेल्टा v, डेल्टा v का वैल्यू क्या है, ई बी आर अपॉन में 2m e, ई बी आर अपॉन में 2m e, ये इसका वैल्यू है। तो हमारे पास ये फार्मूला है -1/2 r, ओके, इट इज क्लियर। तो ये हमने सिंपल r ये सेम रखा, e सेम रखा, डेल्टा v का ये वैल्यू इधर प्लेस किया है जस्ट, ओके। तो आप इसको सिंपलीफाई करें फर्दर, -1/2 e multiply e you will get e square and r multiply r you will get r square and b same upon में 2me। तो here you can simplify, 2 multiply 2 you will get 4, so change of dipole moment becomes equal to -1/4me e square r square into b। so this is dipole moment, this is change of dipole moment when we are going to apply magnetic field। ये वो डायपोल मोमेंट की चेंज है जब हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को।
तो इन दैट केस जो डायपोल मोमेंट में चेंज आती है ये इसके इक्वल होती है। इट इज क्लियर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इनवर्सली है। जितनी हम इलेक्ट्रॉन की मास बढ़ाते जाएंगे है तो कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी। अगर हम फील्ड को बढ़ाते हैं, फील्ड के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था -1/2 EVR। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कौन सी चेंजिंग है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड से डिपेंडेंट है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट दिस आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इसकी डायपोल मोमेंट है वो ये, और बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो के इक्वल है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते उस केस में इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो ये -1/2 EVR। ओके व्यूअर्स, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी डायपोल मोमेंट एंड बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो केसेस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।